हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉलीज कॉर्नर। आज हम आए हैं सांची स्तूपा, डिस्ट्रिक्ट विदिशा, एमपी। सांची विदिशा से 7 किलोमीटर्स दूर है और भोपाल से 50 किलोमीटर्स। चलिए जानते हैं सांची की हिस्ट्री। का डिफरेंस है 200 वर्ष का। बुद्ध जी हुए थे 5 सेंचुरी बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा से 500 ईयर्स पहले, 2500 साल। और अशोक हुआ 3 बीसी, 2300 वर्ष। कितना अंतर आया? 200 ईयर्स। बुद्ध यहाँ नहीं आए, जो बनवाया अशोक ने। बुद्ध का जन्म स्थल बर्थ प्लेस है लुम्नी फॉरेस्ट, भारत नेपाल बॉर्डर है। ज्ञान हुआ बोध गया में, पहला टीचिंग सारनाथ में। और बुद्ध जी का परिनिर्माण मीन्स बुद्धा एस्पायर हो गए कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर के पास। बुद्ध जब एस्पायर हो गया, उसके शरीर को, बॉडी को जलाया था। उसके जो बोन पीसेस थे, अस्थियां, उनको 8 पार्ट में, 8 भागों में बांटा गया। 8 स्तूप बनाए गए कुशीनगर। बुद्ध के बोन्स को, अस्थियों को उसमें कवर्ड किया, बंद किया। बुद्ध के 200 ईयर्स बाद 3 बीसी, मतलब 2300 ईयर्स पहले कलिंग वार हुआ था उड़ीसा के अंदर। कलिंग के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। सर्वप्रथम अशोक ने वो 8 स्तूप को खुलवा दिए, ओपन करा दिए। और जितने बोन्स थे, जितनी अस्थियां थे, बुद्ध की मिट्टी था, राख था, सब बाहर निकाला अशोका ने। उनको डिवाइडेड कराया था 84,000। क्यों? क्योंकि बुद्ध के उपदेश है 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोक ने ऑल एशिया में। भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, कोरिया, थाई, कंबोडिया, जापान, श्रीलंका। और प्रत्येक स्तूप बुद्ध की अस्थियों को, मिट्टी को, राख को डालकर बंद किया, केवल धर्म प्रचार को। स्तूप बन के अंदर भी बुद्ध जी की बॉडी का स्मॉल पार्ट, छोटा सा अस्थि का पीस। बुद्ध जी का दांत श्रीलंका कैंडी में रखा हुआ है। वाकी अस्थि अपने भारत में कुशीनगर, अमरावती। अमरावती 2 जिले हैं हमारे, एक महाराष्ट्र, एक आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अमरावती, जो कैपिटल राजधानी बनने जा रहा है तेलंगाना। बोध गया, सारनाथ, राजगीर। परंतु उसमें से पहला स्तूप सांची। क्यों? तो कहाँ? पटना, पाटलिपुत्र। कहाँ सांची भैया जी? तो अशोक की जो फर्स्ट वाइफ, पहली पत्नी थी, नेम था विदुषी देवी। विदुषी से हो गया डिस्ट्रिक्ट विदिशा, ओनली 7 किलोमीटर सांची से है, जो बौद्ध धर्म मानती थी। उनका सन इन टोटल हुआ बेटन बेटी महिंदो संगमित्रा। सांची से गए थे श्रीलंका धरती, इसलिए पहला स्तूप सांची से। तो जो स्तूप अशोक ने बनवाया 3 बीसी में, 2300 वर्ष पहले, वो ओरिजिनल स्तूपा है। वो टेराकोटा ब्रिक मतलब ईंट का बना हुआ है, वो इसके अंदर है। वो अपन को आउटसाइड से दिखाई नहीं देगा बाहर से। क्यों? क्योंकि अशोक के 100 ईयर्स बाद, 100 साल के बाद, एक और डायनेस्टी चेंज हो गई। 2nd सेंचुरी बीसी, 2200 साल पहले सुंग डायनेस्टी आ गया। और सुंगा पीरियड में जो राजा थे, किंग थे, अग्निमित्र सुंग, उन्होंने इसको स्टोन से कवर करा दिया। क्यों किया उन्होंने मैम? क्योंकि रेन वाटर से, बारिश के पानी से और इसको डैमेज ना हो सके। वो दिखाई देता है हमको। नीचे से ऊपर तक पूरा स्टोन लगाया, स्टोन को ऊपर से प्लास्टर किया, तापर तिरपल अम्ब्रेला लगाया, ये रेलिंग बाउंड्री के निर्माण किए, जिनको वेदी कहेंगे। 2200 साल प्राचीन है, परंतु इसका काफी प्लास्टर डैमेज हो चुका है। वो 500 साल के मध्य में, जब ये फॉरेस्ट में, जंगल में दबा हुआ। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 3 बीसी से लेकर 12 सेंचुरी एडी, लगभग 1500 साल यहाँ बिग एजुकेशन सेंटर चला, बौद्धिज्म। और 12 एडी से 1818 500 साल पूरे जंगल में चला गया। यही मुगल पीरियड है। ऑरेंज से बच गया, जंगल होने के कारण, फॉरेस्ट होने के कारण। अच्छा, ये भी दोस्त इसको डिस्कवर किया, इसके खोज करा था कैप्टन मार्क टेलर साहब ने, जो अंग्रेज था। 1818 और कैप्टन मार्क टेलर कोई बेटा इसकी डिस्कवर करने नहीं आया था बेटिया, वो तो हंटिंग करता पहुंचा, शिकार खेलता हुआ। उसने देखा डो में गोल्ड होना चाहिए, खजाना होना चाहिए। क्या कर दिया? ये नार्दर्न गेट है अपना, वो वेस्टर्न गेट है। वेस्टर्न साउथ का पूरा पोर्शन स्तूप पर डिक कर दिया, तोड़ दिया। और डिक कर तू अंदर गया, देखा इसमें सेंट है, स्टोन के पीस है, उनको हटाया। देखा एक छोटा सा टेराकोटा ब्रिक ईंट का बना हुआ स्तूप है, छोड़ के चला गया। क्या हुआ उस पीरियड में? वेस्ट और साउथ 2 गेट गिर के टूट गए, डैमेज हो गए। अब आए सर जॉन मार्शल साहब, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। 1912 एंड 1920, 1912 से 1920, 8 साल सांची रुके, दोनों गेटों को रिस्टोर किया। उसको कोई प्लेन। अच्छा, ये वापस बनाया गया है फिर? वो 2 गेट में। अच्छा, उधर का गेट है। उसमें पीसेस वो ओरिजिनल है, जिसमें कार्बिन और जिसमें प्लेन पीस लगे वो ओरिजिनल नहीं है।
अब देखेंगे बाद में। हाँ, अशोक के 200 वर्ष के बाद एक और डायनेस्टी चेंज हुआ। 1 BC 2100 साल पहले सातवाहन पीरियड आ गया। और सतवाहना पीरियड में जो राजा थे गौतम पुत्र सत्यकर्णी आंध्र प्रदेश के रहने वाले, उन्होंने गेटों का निर्माण किया। 4 गेट बनाए थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो गेट का जो डिजाइन है आर्किटेक्चर है वो साउथ इंडिया में। किंग कहाँ के थे बेटा? आंध्रा के थे जी। अच्छा तो गेट पर रेलिंग पर जो स्टोन पत्थर यूज किया है वो सेंट स्टोन है, रेतीला पत्थर। अच्छा, वो ये सेंट वाला। का कार्विंग करना 2100 साल पहले कितना डिफिकल्ट काम था। अच्छा, अब देखो, ना तो आर्टिस्ट का डिजाइन था ना मैप था, केवल आर्टिस्ट को बुद्ध के जीवन की जातक कथाएं, जातका टेल्स बताया। और कितने आर्टिस्ट ने काम किया होगा, सबका माइंड एक सा चलना। और ये आर्टिस्ट थे विदिशा के आइवरी गोल्ड हाथी दंतकारी। और इन्हीं गेटों की बेच पर यूनेस्को ने सांची को 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज में डिक्लेयर किया। मैं अब इस रिकॉर्डिंग को लीजिए बताने जा रहा हूँ। कोई ये हिस्ट्री आपको कोई नहीं बता, जो बता देने जा रहा हूँ। इन्हीं गेटों की बेच पर यूनेस्को ने सांची को 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया। और इन्हीं गेट की वजह से RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नए करेंसी चलाए। कौन सा नोट है जो सांची स्तूप प्रिंट किया गया है? कौन सा नोट है बेटिया? देखा तो बहुत है। हाँ, देखे तो बहुत है। 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का है, 100 का है, 500 का है, 200 का है, 2000 का है। 10 का है शायद में। अब यही तो है। हम नोट तो हम आया, हमने कल नोट को पलट के देखो देखा, अंकल जी नोट दिखाएंगे, सही बात है। हाँ, अच्छा 200 वाला है ये। हाँ, ये 200 के रुपीज के ऊपर सांची स्तूपा है। क्यों लिया 200 पर सांची? 1818 डिस्कवर, और 2018 हमारा एंड हो गया। 200 साल हो गया इसके डिस्कवर के खोज करे, इसलिए 200 पर सांची को लिया गया है। अच्छा 200 साल हो गया इसीलिए। इसकी खोज करे। 2000 पे लिया गया मंगलयान को, 2000 को लॉन्च किया अपन ने अंतरिक्ष में। 50 के नोट तो हम्पी है, कर्नाटक का प्लेस। इसको 50 साल हो गया वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर का यूनेस्को के द्वारा, इसलिए 50 रुपीज पर हम्पी लिया। अच्छा, 100 की करेंसी के ऊपर है रानी की बावड़ी गुजरात। इसको बने हुए 1 मिनट, इसको बने हुए 1000 साल हो चुका। कितने साल हो गए बेटा? 1000 साल। 1000 तो 1000 का नोट नहीं बना, सेंचुरी मानतू 100 प्रिंट किया गया है। 10 के ये नोट रानी की बावड़ी है। 10 के नोट पर लिया गया कोणार्क का सन टेम्पल, सूर्य मंदिर। इसको 10 साल हो गया वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर का यूनेस्को के द्वारा। अच्छा, इसलिए ये सब बनाई गई है। अच्छी नॉलेज दिया आपने। और 500 पे लिया गया दिल्ली का रेड फोर्ट, लाल किला। इसको बने 500 साल हो चुका है। ओ, और ये माइंड है पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी का। अच्छा, मनमोहन सिंह शासनकाल में हो चुका था लागू। कहाँ हुआ बेटा? मोदी सरकार में जाके। रघुराम राजन का जो बर्थ प्लेस है मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। बुद्ध का मूर्ति देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? तो उस टाइम है 2 सेक्टर थे, हीयन पीरियड और माहियन पीरियड। माहियन वाले मूर्ति पूजा करते, हीयन नहीं। तो गेट तो भैया जी उस टाइम का बनाया, हमारा मूर्ति पूजा नहीं थी। मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई 2000 साल से, और गेट 2100 साल प्राचीन है। अब बुद्ध जी को कैसे पहचाने? जैसे हमारा प्राचीन मंदिर शिव जी की शिवलिंग, शिवलिंग क्या शिवा का सिंबल है, प्रतीकात्मक रूप है। वैसे बुद्ध को 4 सिंबल में, मेरी नजर बच्चे चिंता पर 4 सिंबल में बौद्धिक वृक्ष जिसके बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो, बौद्ध के पीपल का ट्री। अम्ब्रेला, रोल फैमिली पर अम्ब्रेला छत्र होता है। स्टोन का हाफ पीस, इसको प्लेटफॉर्म कहते हैं। क्यों? अपन भी तो घर में आसनी बिछाते हैं ना, उसी बैठ के पूजा करते हैं। तो बुद्ध ने फॉरेस्ट में ट्री के नीचे स्टोन बैठ कर प्रेयर किया, प्लेटफॉर्म कहा गया। लास्ट सिंबल एक छोटा सा स्तूप का डिजाइन बना है। स्तूप मतलब भी बुद्ध है, तो इसके बुद्ध की अस्थि है। स्टार्टिंग गेट से ये बिग एलिफेंट, बड़े बड़े जो हाथी हैं, इनके दांतों के जो होल्स हैं, यहाँ ओरिन हाथी दांत किसने निकाला? कोई एविडेंस नहीं है सर। इसका एविडेंस है ओरिन हाथी दांत लगा हुआ था। अच्छा, यहाँ लगा था जी मैम। अच्छा, हाथी को ये control सभी कर- गेट्स पे लगा हुआ था। हाँ, नहीं क्या रिसीव अलग, हर सिर्फ गेट पे एक अलग अलग है, अच्छा, एक सा नहीं है। अच्छा, अच्छा, हाथी को कंट्रोल करते चलाते उसको क्या कहते हैं? महावत। महावत। यहाँ देखिए लेडीज है महावत, अच्छा, उधर जेंट्स है। 1 BC 2100 साल पहले लेडीज को जेंट्स के बराबर का समानता का अधिकार। आज कहते हैं लेडीज फर्स्ट, तो कौन सी नई बात है? 2100 साल पहले भी तो आज भी है। इसलिए बेटियाँ बहुत प्यारी है। नजदीक आ जाओ। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन के बाद माता श्री महामाया तो समाप्त हो चुका था।
यहाँ प्रॉब्लम खड़ा हो गया था फादर शुद्धोधन को। 7 डेज का बेटा है, बेबी है, इसका देखभाल सबसे अच्छा घर में कौन कर सकता है? सबसे ज्यादा माँ की सिस्टर मौसी, माँ जैसी, जिनका नेम था प्रजापति गौतमी। गौतमी नेम प्लस करेंगे गौतम, और जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसको कहते हैं बुद्ध। हो गए ना गौतम। एक चेरिट रथ बना, रथ पर देखो मेन खड़ा है, मेन के सामने देखो टी जैसा अम्ब्रेला हाथ में पकड़े, अम्ब्रेला मतलब बुद्ध है, और ये सिद्धार्थ। और जो मेन है रथ को चलाने वाला इनका सारथी है खंडक, जैसे महाभारत में जिनका श्री कृष्ण। सिद्धार्थ को केवल एक दिन महल से बाहर घूमने का मौका मिला। क्यों हुआ? क्योंकि इनके जन्म से पहले भविष्यवाणी हो चुका था, या तो राजा बनेगा या साधु। इसी डर से इनके पिता शुद्धोधन कई महल से बाहर नहीं जाने देंगे। एक छोटी स्मॉल एज में इनका शादी किया, मैरिज किया। 29 के जो बेटे का राहुल का जन्म हुआ, फिर महल से बाहर निकलने नहीं दिया। कहते ना मैम, जब ईश्वर यहाँ लिखता है ना, वो घटना तो होकर रहेगी। 30 या 30 वर्ष केवल एक दिन महल से बाहर घूमने का मौका मिल गया। सिद्धार्थ ने राज का भ्रमण किया, कई इंसानों को देखा, 4 मैन कॉमन देखा। ये 4 मैन 1 2 3 4। पहला देखो हाथ में कमंडल को पकड़े, कमंडल लेके कौन चलता है? साधु सन्यासी। सेकंड हाथ में स्टिक लाठी रखे, बूढ़ा ओल्ड मैन। थर्ड को देखेंगे सिर्फ को बीमार व्यक्ति, और लास्ट वाला हाफ बॉडी में, हाफ बॉडी मतलब डेड बॉडी है, मरा हुआ इंसान। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा था ये क्या है? सारथी कहता मनुष्य के जीवन में ऐसा परिवर्तन होता है, चेंज होता है। इंसान संन्यास लेगा, बूढ़ा होगा, बीमार होगा, मर जाएगा। कहले ऐसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं से इनका माइंड चेंज होने लगता है। नीचे देखे हम लोग ट्री मीन बुद्ध, कपिल वस्तु नेपाल। कपिल वस्तु बुद्ध टीचिंग दे रहे हैं, देखो सभी लोग हाथ जोड़कर टीचिंग सुन रहे हैं। परंतु पीछे बैठी पब्लिक इसके कान में कुछ कह रहे हैं, ये आपस में बातें कर रहे हैं। ये कान लगा के बातों को सुन रहा है, बुद्ध के टीचिंग नहीं सुन रहा है। डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, बैड बेंचर, काना फूसी, ये तो आज भी देखने को मिलती है। कहीं भी मीटिंग होती, पिछड़ी पब्लिक आज ही बातें करती देखी जाती है। जेंट्स देखे सर, है ना मैम? हम ईस्टर्न गेट पे लेडीज भी देखेंगे। सही पैनल है ना, देख रहा है ऊपर का पैनल देखे, स्तूप बनाए ना, स्तूप मतलब बुद्ध है। या विदेशियों को बुद्ध का स्तूप को पूजा करते हैं। ये विदेशी कौन है? ग्रीक। और ग्रीक को कैसे पहचानेंगे? स्तूप के सेंटर में उसका हेयर स्टाइल देखो, घुंघराले बाल, इनके ड्रेस देखो, कपड़े देखो, अलग है ना बेटा। इनके बजाने म्यूजिक कुछ वाद्य यंत्र देखो, ये भी हमारे इंडिया से अलग है ना। और बेटा ये लोग बूट पहने, लंबे जूते पहने, जो फॉरेन कंट्रीज में आज ही पहने जाते हैं। तो सांची में ग्रीक आर्किटेक्चर बहुत है। तो ग्रीक हमारे देश में एंट्री कैसे किया? और एंट्री किया तो उसका संबंध, रिलेशन क्या था? मौर्यन पीरियड से। अशोक के ग्रैंडफादर दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी कौन है? हेलेना सेल्यूकस निकेटर की बेटी है। और सेल्यूकस निकेटर एलेक्जेंडर सिकंदर ग्रीक आए ना, क्योंकि अशोक की दादी माँ हेलेना थी। और हेलेना नहीं होती कलिंग वार होता ही नहीं। क्यों? जो बड़ा बेटा वो युवराज बनेगा। तो बेटा कौन पैदा हुआ हेलेना से? जस्टिन। युवराज से जस्टिन बनना चाहिए था ना। पर तो यहाँ गुरु कौन था? चाणक्य। और चाणक्य था, उन्हें सेकंड वाइफ के बेटे बिंदुसार को विवाह घोषित किया था। क्यों? वो जानता था चाणक्य विदेशी का आत्मा सत्ता चली जाएगी। अच्छा, इसीलिए जन्म चालू हुई थी। दूसरा पैनल देखे इसलिए निकली। सेकंड पैनल देखेंगे यहाँ पर ट्री मीन बुद्ध, कपिल वस्तु। वैशाली कहाँ है? बिहार में। वैशाली बुद्ध का पहली बार आगमन होता है, एंट्री होता है। बाकी पब्लिक को लेडीज को बुद्ध को उपहार प्रेजेंट कर रही है। मंकी देखे बंदर को, एक बाउल में कटोरे में हनी में मधु कलेक्ट कर लाया। बुद्ध को हनी ऑफर कर रहा, मधु भेंट कर रहा है। अच्छा। बुद्ध क्या करते हैं बेटा? उसको एक्सेप्ट ग्रहण करते हैं। सेकंड कोई मंकी डांस करने लगता है, तो मंकी ने बुद्ध को वैशाली में हनी ऑफर किया, मधु भेंट किया। बिटिया क्यों दी उसने मधु? आपको पता है अपन बंदर से इंसान बने थे ना, तो अपने बात समझदार कौन होता है? बंदर ही तो होता है। बंदर होता है। वो जानता था मधु के बारे में। मधुमक्खी कई फूलों को, रस को, जूस को कलेक्ट करती है। हर फूल में जड़ी का जूस होता है, सारी जड़ी के जूस को कलेक्ट कर लो, बनेगा हनी, मधु। उसका इस्तेमाल जो भी करे कितना स्वस्थ होगा जानता है, इसलिए बुद्ध को मधु भेंट किया, हनी ऑफर किया। हो गया मल्टीविटामिन। अपने ही बेटे को बुद्ध मानकर नमस्कार कर रहे हैं। राजा कैसे कहे? तो पितासी अम्ब्रेला लगा, रोल फैमिली का अम्ब्रेला होता है। ये गेट कीपर द्वारपाल है। गेटों के नेम है तोरण। तोड़ना मतलब होता है स्वागत दरवाजे, वेलकम गेट। वेलकम गेट पे किसी गेस्ट का वेलकम करेंगे, कैसे करेंगे बेटा? फूलों से, लोटस से, फ्लावर से। देखो हर गेट के टॉप पर लोटस है। तो ये कल्चर हमारे देश में आज भी तो है।
कोई भी फंक्शन करते हैं पहले मेन गेट ही तो बनाते हैं, गेट का वेलकम स्वागत किए। शादी में जाते हो बड़ा गेट होता है, घर के लोग खड़े होते आइए सब स्वागत है, इनको बोलते तोड़ना। समझ में आ गया बेटा? ये लैंग्वेज है पाली, भाषा होती है पाली, लिखने की लिपि भाषा होती है पाली, लिखने की लिपि होती है ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि पाली लैंग्वेज। मनी डोनेटर नेम, पैसा दान देने वालों का, जिन्होंने सेकंड बीसी 2200 साल पहले रेलिंग को बनाने के लिए पैसा दान दिया। ये विदिशा के बिजनेस में बड़े बड़े व्यापारी हैं। कैसे टेली करें? अदर लैंग्वेज लेफ्ट से राइट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं बेटा। उर्दू कैसे लिखी जाती है? राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट। फिर पाली कैसे लिखेंगे? पाली लिखेंगे लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट टू राइट। अच्छा। जेक चलेगी पाली कंटूनिस। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 शब्द को मिलाएंगे पाली का, हिंदी का बनेगा गा। 4 वर्ड्स को लाएंगे नेम और 3 को मिलाएंगे सम। नेम होता है गणेशम। गणेशम। अब 2 शब्द में पढ़ना सिखाता हूँ आप लोगों को। मुझे 1 साल लगा डिप्लोमा लेने में। हिंदी का दा ऐसे बनता है ना, उल्टा कर दो ना, बन गया ना पाली का दा बेटी। और इंग्लिश का टी उल्टा करेंगे, ये बनेगा ना और ये बनेगा मा। दा ना मु, गणेश के द्वारा दान दिया। ये 2 शब्द अपन को हर जगह हर पैनल में कॉमन होगा। नेम सारे चेंजेस हैं, जैसे उस पर लिखा वजुदानम, किसी का नाम बजू रहा होगा। बेटी कौन सी क्लास में है? बेटा दानम मम कौन सी लैंग्वेज में लगता है? वेरी गुड, संस्कृत। संस्कृत से पाली और पाली से देवनागरी। हिंदी ओल्ड संस्कृत है। रिदम। अब इसका डिजाइन सुनो अंकल क्या करे, सुनो थोड़ा। बाम्बू होता है, बाम्बू बांस अपना, बांस का 2 पीस कर दो बीच में से। क्यों? क्योंकि 2300 साल पहले अशोक के पेड़ रेलिंग बाम्बू का था, बांस का था, डैमेज हो गया था। सेकंड बीसी 2200 साल पहले सेंट स्टोन का तैयार किया। और ये इंटरलॉकिंग सिस्टम सब आपस में कनेक्ट है, फंसे हुए हैं केबल। आइए जिसके मैम तो आ रहा है मैम सर आप लोग। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आप लोग बहुत लगी है, कोरोना काल में घूम रहे हैं हम लोग ये उसका कारण है। क्यों कारण है? देखिए हम लोग को क्या है कि अभी काम नहीं है, तो हमें आप लोग वास्तव में अच्छे से समझ के जा रहे हैं। आदि सीजन पे होते हैं ना, तो हम लोग क्या है कि सीजन से बिजी होते हैं।